तो दोनों ही फ्रंट से तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है, इसलिए इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट कहा जा रहा है। हालात अगर जल्द सामान्य नहीं हुए तो लड़ाई के पूरे आसार दिख रहे हैं। आखिर क्यों यूक्रेन और रूस की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग के मुहाने पर आ खड़ी हुई, इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। बात अब जंग तक पहुंच चुकी है। रूस एक ओर जहां लगातार यूक्रेन से सटी सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के सामने डटकर खड़ा है। सबसे ताजा खबर ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने राजदूतों को हटाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी ने आदेश जारी किया है कि कीव में जो भी डिप्लोमेट्स, अमेरिकी अधिकारी और उनके परिवार वाले मौजूद हैं, वो फौरन वहां से निकल जाएं। जाहिर है ये संकेत है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के बढ़ने का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ने की नौबत क्यों आ गई। इसकी मुख्यतः 3 वजहें हैं: क्राइमिया प्रायद्वीप, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन और यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल होने की संभावनाएं। इन तीनों कारणों से ही यूक्रेन और रूस के रिश्ते जंग के मुहाने पर पहुंच गए हैं। दरअसल 2014 में यूक्रेन और रूस के बीच क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। रूस ने ताकत के दम पर क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। उसके बाद से ही यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा रूस नेटो देशों के संगठन में यूक्रेन के शामिल होने की संभावनाओं पर भी खासा नाराज है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए, वहीं रूस यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता। इसके अलावा ताजा विवाद रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से पैदा हुआ है, क्योंकि इससे यूक्रेन की कमाई का बड़ा हिस्सा बंद होने वाला है। दरअसल रूस इस नई पाइपलाइन के जरिए यूरोप में तेल और गैस की सप्लाई करेगा। इसकी वजह से यूक्रेन के रास्ते यूरोप जाने वाली पाइपलाइन बेकार हो जाएगी। रूस की पाइपलाइन से यूक्रेन को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। उधर अमेरिका भी यूरोप जाने वाली रूस की पाइपलाइन का विरोध कर रहा है। दरअसल अमेरिका इसलिए नहीं चाहता कि रूस की पाइपलाइन यूरोप में जाए, क्योंकि इससे यूरोप और अधिक रूप से रूस पर निर्भर हो जाएगा और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं इसमें सबसे अहम भूमिका जर्मनी की है, क्योंकि रूस की इस सप्लाई का बड़ा हिस्सा जर्मनी को जाने वाला है। चूंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए रूस की ये पाइपलाइन उसके लिए बेहद अहम है। इसमें पेंच ये है कि जर्मनी नेटो देशों के संगठन का सदस्य है और नेटो ने यूक्रेन की सैन्य मदद करने का सीधा ऐलान कर दिया है। शायद इसीलिए भारतीय दौरे पर आए जर्मनी के नौसेना प्रमुख को यूक्रेन के खिलाफ दिए बयान के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ताकत की तुलना करें तो रूस के आगे यूक्रेन की सेना छोटी और कमजोर है। रूस जहां सैन्य महाशक्ति है, तो वहीं यूक्रेन की सेना उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि यूक्रेन रूस के आगे झुक जाए। नाटो और यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देना पहले ही शुरू कर दिया है। मिलिट्री टाइम्स के मुताबिक नेटो ने जंगी जहाज और फाइटर जेट्स पूर्वी यूरोप में भेजना शुरू कर दिया है। उधर आयरलैंड ने रूस को चेतावनी दी है कि उनके तटीय इलाके में रूस को सैन्य ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डेनमार्क ने अपनी नेवी के फ्रिगेट और F-16 लड़ाकू जहाजों को लिथुआनिया भेज रहा है। स्पेन भी जंगी जहाज और फाइटर जेट्स बुल्गारिया में भेज सकता है। फ्रांस ने भी अपनी सेना को बुल्गारिया भेजने के लिए स्टैंड बाय पर रखा है। यानी कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक छोटी सी चिंगारी बड़ी जंग का आगाज कर सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।